सोचिए, एक परिवार जो कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से दबा हुआ हो, उसकी किस्मत आखिर कैसे बदल सकती है? ये कहानी है नकुल की, एक किसान के बेटे की, जिसने शेयर बाजार की दुनिया में ऐसा कदम रखा कि सब कुछ बदल गया। तो चलिए, कर्ज से करोड़पति बनने के इस नीवे रेड सफर को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता की बेबसी भरी आवाज से। ये शब्द नकुल के पिता बागेश्वर के थे। वो पल जब उनके घर में अपने परिवार को खिलाने के लिए राशन का एक दाना तक नहीं था। यही वो पल था जिसने उस बदलाव की नींव रखी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। और इसी बेबसी ने नकुल के पिता को एक ऐसे रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर दिया जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। ये रास्ता था एक लालची साहूकार के कर्ज का जाल। अब रकम सुनने में बहुत बड़ी नहीं लगती, सिर्फ 10,000 रुपए, लेकिन यही छोटी सी रकम उनके परिवार के लिए सबसे बड़ा बोझ बनने वाली थी। और इसकी वजह थी उस कर्ज की ब्याज दर। वजह थी 8% का ब्याज, और वो भी महीने का। मतलब सालाना ये 96% होता है। इस ब्याज दर ने परिवार को एक ऐसे दलदल में फंसा दिया था जहां वो सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही जी रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सारी उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। नकुल की मुलाकात हुई अपने दोस्त के पिता जगदीश से। जगदीश ने पैसे की नहीं बल्कि ज्ञान की मदद की पेशकश की। एक ऐसा ज्ञान जो नकुल की किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाला था। जगदीश ने नकुल की आंखों में वो सीखने की लगन देखी और उसे अपना शागिर्द बना लिया। उन्होंने नकुल के लिए शेयर बाजार की दुनिया के दरवाजे खोल दिए, एक ऐसी दुनिया जो उसे कर्ज की इस कैद से आज़ादी दिला सकती थी। तो सीखने की शुरुआत हुई सबसे बुनियादी सवाल से कि ये शेयर बाजार आखिर है क्या। जगदीश ने इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाया ताकि नकुल और उनके बेटे सोमनाथ दोनों की नींव एकदम मजबूत बन सके। परिभाषा तो समझ आ गई, पर इसके बाद जगदीश ने सफलता के उन 3 उसूलों के बारे में बताया जिनके बिना ट्रेडिंग की दुनिया में टिके रहना नामुमकिन है। ये थे वो 3 स्तंभ। पहला, अनुशासन, यानी अपने बनाए नियमों पर टिके रहना। दूसरा, निरंतरता, यानी लगातार मेहनत करना। और तीसरा, समय की पाबंदी, क्योंकि बाजार में सही समय पर लिया गया फैसला ही सब कुछ होता है। नकुल को ये बात बहुत जल्द समझ आने वाली थी कि इनमें से एक भी नियम को तोड़ने की कीमत क्या हो सकती है। अगले 40 दिन नकुल के लिए किसी तपस्या से कम नहीं थे। उसने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। उसने अपने गुरु से सीखा कि कब खरीदना है, कब बेचना है, और सबसे जरूरी, बाजार के मूड को कैसे समझना है। अब किताबी ज्ञान को असल बाजार की कसौटी पर परखने का वक्त था। नकुल असली पैसों के साथ बाजार में उतरा, जहां उसकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा लालच से होने वाली थी। अपने शिष्यों पर पूरा भरोसा दिखाते हुए जगदीश ने नकुल और सोमनाथ दोनों को 20-20 लाख रुपए की शुरुआती कैपिटल दी। लेकिन उन्होंने एक चेतावनी भी दी थी, हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करना। और यहीं पर नकुल ने अपनी पहली और सबसे जरूरी सीख ली। उसने अनुशासन के नियम को तोड़ा और लालच में आके बिना किसी रिसर्च के एक पेनी स्टॉक खरीद लिया। ये वो शेयर होते हैं जो बहुत सस्ते होते हैं पर उतने ही रिस्की भी। नतीजा, सीधा 45,000 रुपये का नुकसान। ये एक महंगा सबक था, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी। इस बड़े नुकसान के बावजूद नकुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी छोटी जीतों से जो पैसा कमाया, उससे सबसे पहले साहूकार का बचा हुआ 4,576 रुपए का कर्ज चुकाया। ये पैसों से कहीं ज्यादा आत्मसम्मान की जीत थी। आखिरकार उसका परिवार आजाद था। अपनी पहली गलती से सबक लेकर नकुल और भी ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो गया था। अब वो कोई बाजी नहीं लगा रहा था, बल्कि एक सही मौके का इंतजार कर रहा था। एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। और वो मौका उसे एक खबर में देखा। उसने समझा कि बाजार में डर का माहौल है और लोग घबराकर अपनी होल्डिंग्स बेचेंगे। उसने लालच से नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी की अपनी गहरी समझ के साथ एक बड़ा और सोचा समझा कदम उठाने का फैसला किया। तो जब सब लोग डर के मारे बेच रहे थे, तब नकुल खरीद रहा था। उसने 6,240 रुपये प्रति बिटकॉइन की कीमत पर 40 बिटकॉइन खरीदे। उसे यकीन था कि ये डर का माहौल जल्दी खत्म होगा। उसने धैर्य रखा और सिर्फ 3 महीने बाद ही बाजार का रुख पूरी तरह बदल गया। हर एक बिटकॉइन की कीमत उछलकर 3.5 लाख रुपए तक पहुंच गई। कुल मुनाफा हुआ 1.4 करोड़ रुपए।
अनुशासन और धैर्य ने उस किसान के बेटे को करोड़पति बना दिया था, जिसका परिवार कभी 10,000 रुपए के कर्ज में डूबा हुआ था। लेकिन नकुल अपनी जड़ें नहीं भूला था। कहानी का असली अंत तब हुआ जब उसने इस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे गांव की तकदीर बदलने के लिए किया। नकुल और सोमनाथ ने मिलकर गांव की उन सभी परेशानियों को हल किया जिनसे वो खुद गुजरे थे। गांव में सोलर पैनल लगवाए, किसानों के लिए बोरवेल खुदवाया ताकि उनके खेत न सूखें, और सबसे जरूरी, लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि कोई और बच्चा बेबसी में ना जिए। उसने गांव वालों को एक नई सोच दी। पैसा सिर्फ खेतों में मेहनत करने से नहीं, बल्कि दिमाग से भी कमाया जा सकता है। ये सिर्फ एक संदेश नहीं था, ये एक नई उम्मीद थी। नकुल की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली सफलता क्या है? करोड़ों कमा लेना या उन करोड़ों से दूसरों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाना? इसका जवाब शायद हम सभी को अपने अंदर ही खोजना होगा।